आज हमारे जहाज का पहला सफर का दिन है और चारों तरफ समुंदर का खुला नजारा है। हर सफर नए अनुभवों से भरा होता है। यह सिर्फ एक यात्रा नहीं बल्कि एक नया अनुभव, नई चुनौतियां और बहुत कुछ सीखने का मौका होता है। सूरज की हल्की हल्की किरणें जब समुद्र के पानी पर पड़ती हैं, तो लहरें सोने की तरह चमक उठती हैं। हम कोलकाता से सिंगापुर की ओर अपने सफर पर निकल चुके हैं। सुबह का समय है, हवा में हल्की ठंडक और समुंदर की ताजगी महसूस हो रही है। प्रोपेलर अपनी पूरी ताकत से पानी को पीछे धकेल रहा है, जिससे जहाज मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। पानी की धाराओं को चीरते हुए जहाज लगातार अपनी रफ्तार बनाए रखता है। समुंदर का ये नजारा हमेशा अलग होता है, जिसमें समुंदर के हर रंग देखने को मिलते हैं। कभी शांत, कभी तूफानी, जमीन से बहुत दूर। समुद्र की गहराई में एक अलग ही दुनिया छिपी है, जहां शांति और तूफान साथ रहते हैं। लहरों की आवाज मन को सुकून देती है और अनंत नीला विस्तार इंसान को उसकी असली ताकत का एहसास कराता है। यह हमें मजबूत बनाता है और हर परिस्थिति में टिके रहना सिखाता है। समुद्र की गहराई हमें याद दिलाती है कि असली ताकत अंदर होती है। सूरज धीरे धीरे समुंदर के किनारे ढल रहा है। आसमान नारंगी, गुलाबी और सुनहरे रंगों से भर गया है। समुंदर की लहरें उस रोशनी में चमक रही हैं। हल्की हवा चेहरे को छूते हुए सुकून दे रही है। क्योंकि मेरी पहुंच है 4 से 8, इवनिंग 4 से 8 और मॉर्निंग 4 से 8। और अगर ट्रैफिक ज़्यादा रहता है तो फिर सिर्फ मॉर्निंग में 4 से 8 रहेगी। इवन अदरवाइज नो ट्रैफिक, नो बस। तो अभी जाएंगे और हैंड ओवर लेंगे, क्योंकि अभी है सेकंड ऑफिसर और एबी। अभी मैं ब्रिज पर जा रहा हूँ। मेरी ड्यूटी 4 से 8 की है, क्योंकि यहाँ सभी की ड्यूटी 4-4 घंटे की शिफ्ट में होती है। ब्रिज पर पहुंचकर सबसे पहले प्रॉपर लुकआउट रखना जरूरी होता है। समुंदर में छोटी सी गलती भी बड़ी बन सकती है, इसलिए पूरी अलर्टनेस जरूरी है। यह है ब्रिज लॉग बुक, जहाज की सबसे महत्वपूर्ण नेविगेशन डायरी। यहीं पर हर घंटे जहाज की पूरी स्थिति दर्ज की जाती है। अभी मैं जहाज की करंट पोजीशन लॉग बुक में दर्ज कर रहा हूँ। इसमें लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड लिखा जाता है, ताकि रिकॉर्ड रहे कि जहाज इस समय समुद्र में किस स्थान पर है। इसके साथ जहाज की स्पीड, कोर्स, आरपीएम और समय भी नोट किया जाता है। यह सब जानकारी नेविगेशन रिकॉर्ड के लिए बहुत जरूरी होती है। मैग्नेटिक कंपास जहाज का सबसे बुनियादी नेविगेशन उपकरण है। यह पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की मदद से उत्तर दिशा दिखाता है। समुद्र में दिशा जानने के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण उपकरण है।
जायरो कंपास एक आधुनिक उपकरण है जो जहाज को ट्रू नॉर्थ यानी वास्तविक उत्तर दिशा बताता है। यह सिस्टम जहाज के कई दूसरे नेविगेशन उपकरणों को भी दिशा की जानकारी देता है। आप स्क्रीन पर चैनल 16 देख रहे हैं, जो VHF का सबसे महत्वपूर्ण चैनल है। डिस्ट्रेस और इमरजेंसी कम्युनिकेशन के लिए उपयोग किया जाता है। खतरे की स्थिति में मेडे कॉल इसी चैनल पर दी जाती है। समुद्र में सेफ्टी के लिए यह एक लाइफलाइन की तरह काम करता। यह है एक्डिस सिस्टम। एक्डिस एक इलेक्ट्रॉनिक नेविगेशन चार्ट सिस्टम है जिसमें जहाज का राउट, पोजीशन और आसपास का सी एरिया डिजिटल मैप पर दिखाई देता है। आजकल मॉडर्न शिप्स में पेपर चार्ट की जगह एक्डिस का उपयोग किया जाता है। GPS जहाज की एग्जैक्ट पोजीशन बताता है, यानी लैटिट्यूड है। यही मर्चेंट नेवी की असली जिंदगी है, जिम्मेदारी, अनुशासन और अनुभव से भरी हुई। अभी अचानक मौसम बदल गया है। आसमान में काले बादल छा गए हैं और बिजली तेजी से कड़क रही है। तेज बारिश हो रही है और समुंदर की लहरें ऊंची उठने लगी हैं। समुंदर अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहा है। समुंदर हमें याद दिलाता है कि उसकी ताकत के सामने इंसान कितना छोटा है। हवा की रफ्तार बढ़ चुकी है और हर तरफ उथल पुथल मची हुई है। ऐसा लगता है जैसे समुंदर अपना तांडव रूप दिखा रहा हो। हर लहर अपनी पूरी ताकत के साथ जहाज से टकरा रही है। प्रकृति की यह शक्ति डराने वाली भी है और अद्भुत भी। यह नजारा जितना खतरनाक है उतना ही देखने लायक भी है। कुछ घंटों बाद समुंदर फिर से शांत हो गया। तेज हवाएं थम गईं और लहरें धीरे धीरे सामान्य होने लगीं। आसमान साफ होने लगा। अब चारों तरफ एक सुकून भरा माहौल है। ऐसा लगा जैसे समुंदर ने अपना तांडव रूप दिखाकर फिर से शांति अपना ली। और अब इसी के साथ मेरी ड्यूटी खत्म हुई है और मैं ब्रिज से नीचे जा रहा हूँ। आज अकोमोडेशन का लिफ्ट थोड़ा खराब है, इसलिए ऊपर नीचे जाते हुए अच्छी खासी एक्सरसाइज भी हो जाती है। सीढ़ियों से उतरते हुए भी एक अलग ही अनुभव होता है। अब मैं मेस रूम में आ गया हूँ, जहाँ पूरा क्रू एक साथ बैठकर खाना खाता है। यही वह जगह है जहाँ सभी लोग अपने काम के बाद थोड़ा आराम करते हैं। यहाँ हंसी मजाक, बातचीत और साथ बैठने का अलग ही माहौल होता है। समय पर खाना और आराम करना जहाज की जिंदगी में बेहद जरूरी है। यही छोटी छोटी चीजें थकान को दूर करती हैं और अगले काम के लिए तैयार करती हैं। जहाज पर काम के बीच ऐसे छोटे छोटे ब्रेक बहुत जरूरी होते हैं। कुछ ही मिनटों बाद हमारे जहाज के चीफ कुक आ गए। यही वह इंसान हैं जो पूरे जहाज के सभी लोगों के लिए खाना बनाते हैं। इन्हें हम सब प्यार से जहाज की मदर भी कहते हैं। इनकी मेहनत और डेडिकेशन वाकई काबिले तारीफ है। ये हर दिन सबके लिए स्वादिष्ट और ताज़ा खाना तैयार करते हैं। सबसे पहले ये सभी को खाना खिलाते हैं। हर किसी का ध्यान रखते हैं कि किसी को कोई कमी न रहे। वह अपने काम की बातें बताता है कि आज क्या हुआ, फेलीशिप का अनुभव बताता हूँ। इन छोटी छोटी बातों में हंसी मजाक चलता रहता है। समुंदर के बीच यही पल दोस्ती को और मजबूत बना देते हैं। यही बातचीत जहाज की जिंदगी को हल्का और यादगार बना देती है। मैं नाश्ता करके डेक पर एक राउंड लेने जा रहा हूँ। डेक पर जाकर मैंने सभी जरूरी मशीनों और इक्विपमेंट को ध्यान से चेक किया, जैसे लाइफ बोट, लाइफ राफ्ट और मोरिंग स्टेशन पर लगी मशीन। साथ ही फायर हाइड्रेंट और सेफ्टी इक्विपमेंट भी अच्छी तरह से चेक किए। हर चीज को सही तरीके से देखकर एक पूरी लिस्ट तैयार की ताकि किसी भी चीज में कोई कमी न रह जाए। इसके बाद अपनी ड्यूटी पूरी करके अब मैं थोड़ा आराम करने जा रहा हूँ। इसी के साथ आज का दिन यहीं खत्म होता है। फिर मिलेंगे एक नए सफर और नई कहानी के साथ अगली वीडियो में। गुड बाय। Slowly the camera settles on the calm blue ocean. The gentle waves move along with the ship, creating a peaceful rhythm. The sky and sea blend together, giving a feeling of infinity. The ship keeps moving steadily forward,
as if the journey never ends. This is not just a journey, it's a feeling where every wave tells a story and every day teaches something new. The ocean teaches us stay calm, stay strong, and keep moving forward. The journey never ends.